आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट में ऐसे क्वेश्चन डील करने वाले हैं जहां पर आइलेट वाले पैटर्न को यूज नहीं कर सकते, जहां पर हम लोग वो पॉसिबल नहीं है। जिस लाइक एक एग्जांपल से मैं देख रहा हूं कि अगर मैंने बोला सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तो आपके लिए ये बोलो सर बहुत सिंपल है, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख लोगे और सेक स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ 10, देन 10x को रिपोर्ट करेंगे। आप जब ऐसा करोगे तो आगे आपके लिए रास्ता ब्लॉक हो जाएंगे, आप जा नहीं पाओगे आगे, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहाँ बाय पार्ट का हेल्प लेना पड़ेगा बेटा। और आपको याद अगर हो तो लास्ट क्लास मैंने ये बताया था आपको कि ऐसे फंक्शन को सेकंड फंक्शन एज्यूम करना है जिनका इंटीग्रेशन आसान हो। तो सर यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मैंने सेक क्यूब एक्स को ब्रेक किया सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स में, और सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 10x, जबकि सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस 10x होता है। तो यहाँ पर अगर मैं सेकंड फंक्शन की बात करूं तो ये सेकंड फंक्शन ये ले लूं, क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आसान है और सेक एक्स का इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है, और ये फंक्शन आपका हो गया u। ओके, वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे बाय पार्ट लगाता हूं, अब देखो मैं यहाँ पहले क्या कर लेता हूं, मैं इनको आई एज्यूम कर लेता हूं। हो सकता है कि ये टर्म मेरा फिर से अगर कहीं अगर रिपीट हो रहा हो तो मैं इनको आई बोल दिया हूं तो मैं उनको वहां आई से रिप्लेस कर दूंगा और आई की वैल्यू मैं निकाल लूंगा वहां से। ओके, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे पहले आई एज्यूम करके मैं चल रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे बाय पार्ट लगा रहा हूं भाई, तो बाय पार्ट लगाने से अपने को क्या फायदा मिलने वाला है जो देखें। तो बाय पार्ट लगाया तो यहाँ पर सेक एक्स मतलब फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म मतलब सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब सेक एक्स, नॉ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, नॉ इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट टर्म की बात कर रहा हूं मैं। वेरी गुड। अब जरा देखो सेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, जल्दी बोलो। 10x होता है भाई, 10x। वेरी गुड वेरी गुड। माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स की बात करते हैं तो सेक एक्स इंटू 10x होता है। नौ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स की बात करते हैं तो 10x होता है, तो 10 इंटू 10 10 स्क्वायर एक्स हो गया। ओके, अब सर 10 स्क्वायर एक्स आ चुका है, आपने क्या करना है, आपको पता है कि आइडेंटिटी पता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब मैं 10 स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करता हूं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 से। यस, तो अगर मैंने रिप्लेस किया, किनको रिप्लेस किया भाई, रिप्लेस किया अगर मैंने 10 स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 से, तो जरा बताओ क्या मिलेगा भाई, अपने पास मिल जाएगा सेक एक्स इंटू 10x, ये ऑलरेडी पहले से था, मल्टीप्लाई किया। अच्छा, ये तो वही आ गया भाई जिसका इंतजार था, सेम टर्म रिपीट हो गया, सेम फंक्शन रिपीट हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस, दिस इज इक्वल टू सेक एक्स डीएक्स। तो सर अब आप क्या करने वाले हो, वही जो मैंने आपको बोला था कि अगर फंक्शन आपको मैंने यहाँ आई बोला है और ये आई है, इसका मतलब ये सारा टर्म आई चल रहा है, आई चल रहा है, आई चल रहा है, और इनको भी आप आई का नाम दोगे, और आई जब इधर आएगा तो ये माइनस जब इधर आएगा तो प्लस, दिस इज इक्वल टू 2i इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या हो जाएगा बेटा, ln मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी बोल दो, चलो। ओके ओके, इंटीग्रेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको तो निकालना है भाई, आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई की वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे, इस 2 को आप इधर डिवाइड कर दें, तो आप जब डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, आई इक्वल टू 1/2 सेक एक्स 10x प्लस ln मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस 10x क्लोज ब्रैकेट प्लस c/2, तो c/2 इज अनदर इंटीग्रेशन कांस्टेंट, मैं उनको c लेके चल रहा हूं। ओके, गॉट इट। ओके, सिमिलरली इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके, अगर ये आप महाराष्ट्र बोर्ड में हो या सीबीएसई में हो, किसी में भी हो, तो एक फेमस क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक क्यूब एक्स कैसे निकालेंगे। ओके, तो सेम पैटर्न से आपको चलना है, यहाँ पर सेम पैटर्न से सॉल्व करना है और आपको बाय पार्ट लगाना है और ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अब इसके इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में मैं एक ये पॉइंट डिस्कस करता हूं कि कभी भी अगर आपके सामने एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आ जाए और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, तो एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्री का ये हालत है कि आपको पता है कि sin x का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो भी cos x आएगा, मतलब वो फंक्शन रिपीट होता रहता है, और एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन भी एक्सपोनेंशियल होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही मिलेगा। तो वो वाले क्वेश्चंस भी थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं सॉल्व करने के लिए, तो चले हम लोग उस क्वेश्चन डील करते हैं। ओके, ये छाप ले पहले सभी लोग। अगर मैंने लिया सपोज एक सिंपल से क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि e रेज़ टू पावर x इंटू साइन एक्स मैंने क्वेश्चन दिया। ओके, अब जरा बताओ यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल है। आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल आइलेट वाले पैटर्न जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, आइलेट की बात कर रहा हूं मैं, आइलेट वाले फंक्शन में ये e फॉर एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल आखिरी में आता है। अगर आप ये आखिरी में आ रहा है तो आप इनको बोल दिया v और आपने ये बोल दिया u। यस,
अगर मैं यहाँ पे बाईपार्ट लगाता हूं तो बाईपार्ट लगाने से वो क्या हो रहा है आपके पास, अगर मैंने बोला फर्स्ट टर्म कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, मतलब बाईपार्ट का रूल बता रहा हूं मैं, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ मतलब साइन एक्स, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स dx, नाउ कंप्लीट इंटीग्रेशन, देखना क्या हो रहा है एक्चुअल में। ओके, तो साइन एक्स ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स एक्स हो जाएगा भाई, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है आपका कॉस एक्स, एंड ई के पावर एक्स का मिल गया आपके पास ई के पावर एक्स dx। अब देखो यहां पर फिर से बाईपार्ट लगाना पड़ रहा है क्योंकि ये अभी फिर से ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल आ रहा है। ओके, फिर से बाईपार्ट लगाएंगे अपन यहां पे, तो जब बाईपार्ट लगाओगे देखो क्या आने वाला है, साइन एक्स ई के पावर एक्स माइनस, अब मैंने यहां पर बाईपार्ट लगाया, अब जरा बताओ यहां पर आपको पता है ये सेकंड फंक्शन है और ये फर्स्ट फंक्शन है, तो क्या कैसे करोगे, चलो स्टार्ट करते हैं, बोले दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म मतलब ई के पावर एक्स का, ई के पावर, स्मार्ट हो गए यार, फास्ट, ई के पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स मतलब कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स, अरे यार कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस किया, हाँ ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स dx। ओह माय गॉड, ये देखो यही तो क्वेश्चन था यार, टर्म रिपीट हो रहा है। यस, मैं वही बताना चाह रहा हूं कि जब भी एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्री जब साथ में आए तो वो फंक्शन रिपीट होता है, जब रिपीट होता है तो अभी अभी आपने देखा कि उस फंक्शन को अपने को माता रानी एज्यूम कर लेना है, आई महाराष्ट्र में आई को क्या बोलते हैं, माता जी, है ना, तो आई एज्यूम कर लिया, तो आई एज्यूम कर लिया तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म आपका आई होगा, बोलो हाँ जी सर। अगर ये आई होगा तो जरा बताओ जिस दिन मैंने इसको ओपन कर दिया, देखो ओपन करके देखता हूं मैं क्या आ रहा है, साइन एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, ओपन किया तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस देखो ये माइनस और ये इनको मैं आई बोल दूं, यस सर आई बोल दो, ये माइनस जब इधर आएगा तो प्लस, दिस इज इक्वल टू 2i, दिस इज इक्वल टू 2i। नाउ ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स, थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में लिख रहा हूं मैं, ई रेज टू पावर एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस सी अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं। ओके, नाउ आई इक्वल टू लिखोगे 1/2 ई रेज टू पावर एक्स, अगर आप कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालो दोनों में से, कॉमन निकाल लिया, ई की पावर एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, आप बोलोगे सर सी बाई 2, सर सी बाई 2 इज अनदर इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो उसको मैं एज्यूम कर लेता हूं कैपिटल सी से। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब इस क्वेश्चन से क्या समझने को मिला कि कभी भी अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन साथ में दिया गया हो तो वैसे फंक्शन को आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा, क्योंकि उस फंक्शंस की रिपीट होने की चांसेस 100% है, वो टर्म रिपीट होगा, जब रिपीट होगा तो आप उनको आप राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाओ और वहां से फिर उस जो फंक्शन जितना आपने ऐड किया उनको डिवाइड कर दो। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ओके, और इसके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं जो आपको रिजल्ट हमेशा आपको याद रखना रहता है। ओके, जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।